नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है। तो पहली खबर गोल्ड को लेकर, सोने चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी आ गई है। 47,000 रुपये के ऊपर चला गया है गोल्ड का भाव और चांदी 68,000 रुपये के ऊपर है। गोल्ड में करीब 300 रुपये और सिल्वर में करीब 600 रुपये तक की तेज़ी है। इसके अलावा क्रूड में अगर हम देखें तो शुरुआती सुस्ती के बाद कच्चे तेल में तेज़ी है और ब्रेंट क्रूड $67 के करीब है, आधा % की मजबूती है। WTI क्रूड $64 के करीब है, आधा फीसदी ऊपर है और MCX पर कच्चा तेल 4,750 के करीब है। इसके अलावा एडिबल ऑयल की बात करें, खाने के तेल की बात करें तो वायदा बाजार में भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 1390 के ऊपर है, 2.5% की मजबूती है। सरसों 6,925 के ऊपर है। मतलब तेल और सीड दोनों में तेज़ी है और रिटेल में भी महीने भर में 7% दाम बढ़े हैं खाने के तेल के और एक साल में 50%। इसके अलावा चना वायदा आज कमज़ोर है, 1.25% टूटा है, 5275 रुपये के नीचे है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डिमांड कम हो गई है। पूर्ण लॉकडाउन के डर से बाजारों में आवक बढ़ी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसके अलावा ग्वार कीमतों पर दबाव है। ग्वार सीड 3975 के करीब है, 1.5% टूटा है। ग्वारगम 6000 के नीचे है और 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी दिख रही है। तो 5 खबरें इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में क्या लगता है आपको, क्या गोल्ड में अभी जो हम एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ देख रहे हैं, क्या यहाँ पर बाइंग का मौका है, क्या खरीदना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। देखिए, गोल्ड की अगर बात करें, पिछले हफ्ते हमने 2 सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट है और इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। तो आई थिंक अगले 2 सेशन मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। दायरा रहेगा 46,700 से लेके 47,400 का। आज के लिए मुझे लगता है 950 के रेंज में भी अगर मिलता है तो गोल्ड लेके चलिए। 47,200 से 250 तक का लेवल मिलेगा। ओवरऑल आज बायस पॉजिटिव रहेगा, तो लेके काम करना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आज गोल्ड में तेज़ी की संभावना बनी हुई है। 47,200 तक के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। कॉपर पर आपका व्यू क्या होगा? क्या कॉपर में भी अभी बाइंग की गुंजाइश बची हुई है अजय जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते अच्छी तेजी के बाद मार्केट पिछले 2 सेशन में एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 750 760 के ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है। आई थिंक लोअर साइड मतलब 752 के करीब मिलता है तो लेके चलिए। ऊपर में 762 का लेवल रहेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि फंडामेंटल और जो सप्लाई साइड जो हमने कंसर्न्स बनते हुए देखे हैं, ये कहीं न कहीं कॉपर को सपोर्ट कर रहा है, जो आगे जाके 780 तक का भी लेवल दिखा दे। तो ओवरऑल 752 के करीब कॉपर को लेके चलिए। अच्छा, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चे तेल में, क्रूड में अभी बेचने का मौका है? अगर जो भाव भी हम देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट करके चले तो 50-60 रुपये या 100 रुपये तक गिरावट की संभावना है? देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो मुझे लगता है जिस ढंग से कोविड का सेकेंड वेव जो इंडिया पे इम्पैक्ट कर रहा है, आगे भी थोड़ा डिमांड कंसर्न दिखा रहा है। साथ में हमने ओपेक प्लस में भी देखा था कि धीरे-धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की, जो मई-जून में इफेक्टिव रहेगा। ओवरऑल हमें लगता है प्राइसेस पहले भी हमने देखा 48-4900 की जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टेक्निकल पैटर्न की बात करूँ तो एक हार्मोनिक बेरिश पैटर्न क्रिएट हुआ है वीकली चार्ट पे, जो कहीं न कहीं संकेत देता है क्रूड में टेक्निकली भी मार्केट अब वीक दिखाई लगा। तो आई थिंक करंट मार्केट से या 4750 के करीब भी मिले बेच के चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 4650 का है, बट जब तक प्राइसेस 4860 के ऊपर नहीं निकलता है, आई थिंक मार्केट में आपको 4450 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल क्रूड में मुझे लगता है कि सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कच्चे तेल में तेजी पर बिकवाली करें, 4,750 पर बेचें, 4,650 का टारगेट। ठीक है, ये बात हो गई क्रूड की। कॉटन सीड ऑयल के कपास खली में अभी क्या करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, अगर हम पूरे एग्रीपैक की बात करें तो पिछले 10 दिन में हमने देखा जैसे लॉकडाउन की बातें बढ़ी। हमने चाहे राजस्थान देखा, गुजरात देखा, महाराष्ट्र और अब हरियाणा, कर्नाटका ये भी आ चुके। तो पूरे एग्रीपैक के अंदर सेंटीमेंट काफ़ी खराब हुआ हुआ है। फंडामेंटल ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं हुए, सप्लाई शॉर्ट रहेगी और हम जानते हैं कॉटन सीड ऑयल की नया सप्लाई वो अक्टूबर में ही आना है।
एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जो एंजाइटी बना हुआ है लॉकडाउन को लेके उसकी वजह से गिरावट है। तो कॉटन सीड ऑयल के एक मई वायदे में मुझे लगता है 2450-60 के करीब बेच के चलिए। बिकवाली हावी रहेगी जो 2360 से लेके 2320 तक का लेवल दिखा सकती है। अच्छा, तो फिर क्या ग्वारगम को भी बेचा ही जाए अभी? बिल्कुल देखिए गवार गम में हमने देखा था मार्च 15 के बाद मोमेंटम भी स्टार्ट हुआ। हमने 4250 का भी लेवल ऑलमोस्ट गवार सीड में और गवार गम भी हमने देखा 6400-6500 के करीब दिखा दिया था। बट जो ये लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से अगर इंक्वायरीज भी जो आ रही है एक्सपोर्ट की वो मैच्योर नहीं हो पा रही क्योंकि पूरे लेबर कंसर्न है फिर से। तो आई थिंक एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट गवार सीड और गवार गम दोनों में भी है। 6000 का काफ़ी क्रूशियल लेवल है और जिसको आज मार्केट तोड़ चुका है। तो करंट मार्केट में बेचा जा सकता है बट शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 5850 का। ज़्यादा बड़ी गिरावट मत समझिए। बुधवार के बाद हमें लगता है पूरे एग्री पैक के अंदर स्लोली एंड स्टडीली फिर से लो लेवल बाइंग दिखेगी। बट इमीडिएट की बात करें तो गवार गम को 6000 के नीचे बेचना चाहिए जो 5850 का लेवल दिखा दे। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है एमपी से जैन साहब का। पूछिए जैन साहब। सर मेरा चना है मई का 5400 रुपये का 1 लाख। अच्छा, बताइए क्या करना चाहिए इनको अजय जी। देखिए एज ऑफ नाउ जैसे इनका एक लॉट है तो मैं समझता हूँ इनको एक बार थोड़ा सा लॉस बुक करके निकलना चाहिए। देखिए मीडियम टर्म हम समझते हैं फिर से चने में तेजी है। फंडामेंटल काफ़ी इम्प्रूव्ड है जो ऊपर में 5800 का लेवल फिर से क्रॉस करके 6000 का लेवल भी दिखा दे। बट टाइमिंग जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ है जिसके चलते हम देख रहे हैं मंडियाँ पूरी बंद पड़ी है और डिमांड भी ज़्यादा निकल नहीं पा रही। तो टाइमिंग मुझे लगता है अगले 2 दिन में मार्केट में गिरावट बढ़ेगी जो 5150 से 5180 का लेवल दिखा सकता है। अगर ये पोजिशन में बने रहना चाहिए। अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 5000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक 5000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है ये बने रहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि अगर हम जून मिड तक की बात करें तो प्राइजेस 5800 का लेवल रीगेन कर लेगा। ठीक है, जितेंद्र हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए जितेंद्र। सर एनजी में क्या करना चाहिए इस वक्त? किसमें? हेलो, नेचुरल गैस में सर। अच्छा, नेचुरल गैस में बताइए अजय जी। नेचुरल गैस में अभी क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए एनजी में? देखिए एनजी में 190 से 220 का हमने बड़ा लीप बड़ा जंप आते हुए देखा है पिछले 15 दिनों में। एज ऑफ नाउ मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। आई थिंक अगर 220-21 के ऊपर अगर कंटिन्यू होल्ड कर जाता है जिस ढंग से प्रोडक्शंस में कमी है और अब यूएस ओपन अप हो चुका है डिमांड इंप्रूव हो रही है तो आई थिंक करंट मार्केट से भी लेके चलिए। जब तक 214 के ऊपर मेंटेन है आई थिंक 226 से 228 तक का लेवल नेचुरल गैस में देखने मिल जाएगा। तो बिल्कुल उसमें बाइंग साइड रहना चाहिए या करंट मार्केट से लेके चलिए। 226 से 228 का टारगेट रहेगा। अच्छा, तो ये राय है आपकी कि क्या करना है अभी नेचुरल गैस के ऊपर। क्रूड में अजय जी, क्रूड का मार्केट भी नीचे है और अभी अभी अगर मैं आपसे करंट मार्केट प्राइस पर पूछूं 4715 का लेवल है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में, 8 रुपये नीचे है, क्या किया जाए? मुझे लगता है फंडामेंटल नेगेटिव है जिस ढंग से ओपेक प्लस ने मीटिंग में कहा है कि आगे जाके प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और कोरोना का भी कुछ कंसर्न्स बना हुआ है। नो डाउट यूएस से भी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आई थिंक करंट मार्केट से भी बेच के चलना चाहिए। आज इंट्राडे में टारगेट 4650 से 4660 का रहेगा तो बिल्कुल करंट मार्केट से बेच के चल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राजेश कुमार का। पूछिए राजेश जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। सर मेरा सवाल केडीए नमस्कार सर, से है पूछिए। भी मई के अंदर ग्वार 4500 हो सकता है? मई के अंदर क्या ग्वार का भाव 4500 रुपए तक जा सकता है, बताइए अजय जी। देखिए एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जो लॉकडाउन हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होगा बट जिस ढंग से अभी लॉकडाउन हुआ है वो भी एक्सटेंड होते जा रहा है। तो कहा आईआईटी के जो अपडेट आए हैं कि मई 20 तक महाराष्ट्र पीक करेगा और इंडिया जून में पीक करेगा। अगर ऐसा कुछ कंटिन्यू चलता है तो मई में तो पॉसिबल नहीं है बट हाँ इसका एक इम्पैक्ट
आगे जाके बढ़ जाएगा। तो जून में मुझे लगता है जून से लेकर जुलाई 15 के बीच में हमें लगता है कि गवार 4500 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। जिस ढंग से मानसून भी काफ़ी इस बार अच्छा है और अल्टरनेट क्रॉप के भाव भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से एक शिफ्टिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है थोड़ा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है। जो जून से लेकर जुलाई 15 के बीच में मुझे लगता है कि गवार 4500 क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, अगला सवाल सत्यव्रत का है, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सत्यव्रत जी। हाँ, चने में मई जून में क्या ख्याल है? हेलो। हाँ, चने के बारे में। जी सर, देख हमारे। अच्छा, अभी हमने चने के ऊपर बात की है। वही बात अजय जी बता रहे थे कि अभी चूंकि मार्केट में एक फियर कंसर्न है, कोरोना को लेकर जो सख्ती बढ़ रही है, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की खबरें भी आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा डाउन हुआ है, डिमांड घटने की आशंका बढ़ी है और सप्लाई मार्केट में अचानक आ गई है, उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश, जैसा कि अजय जी बता रहे थे, है नहीं। बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, चलिए इस बीच प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मृत्युंजय जी। हेलो। नमस्कार सर, पूछें। अजय जी से पूछना है कि टर्मरिक का क्या रहेगा, टर्मरिक और जीरा। टर्मरिक और जीरा बताइए अजय जी। देखिए, हल्दी में मुझे लगता है कि जिस ढंग से सोइंग सामने है, इतनी जल्दी बड़ी तेजी नहीं आएगी। आई थिंक 7500 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ चलेगा। जुलाई के बाद ही हल्दी में स्लो एंड स्टडीली मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा है कि एक इम्यून बूस्टर की तरह जो हल्दी निकली है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे साल भर रहेगा, बट इस बार सोइंग का पैटर्न कैसा रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मई और जून 15-20 तारीख तक मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। जब तक 8200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, बड़ी तेजी नहीं है और 7300 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं जीरे की बात करें, जीरे में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, बट जिस ढंग से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रेड सेटअप क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक हमें जीरे के लिए 15-20 तारीख तक वेट कीजिए। जीरा, धनिया, ये दोनों ही काउंटर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं, बट जब तक 15-20 मई के बाद ही इसमें कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी, तब तक मुझे लगता है मार्केट एक दबाव में रह सकता है, एक रेंज में रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।